हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 14। ठीक है। और अब तक मैंने 13 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और 14 है और एक प्रैक्टिस सेट और है 15। और मैं आपके एग्जाम से पहले सारे ही कंप्लीट करा दूंगी। और इससे पहले मैंने पीजीटी के 15 प्रैक्टिस सेट सिविक्स और हिस्ट्री के करा दिए। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लें, आधे घंटे वीडियो है और अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में यहीं से समझ लीजिए प्रश्न आएंगे। ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। आप चलिए, टाइम बर्बाद नहीं करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट फर्स्ट का, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, अब तक तो आपको रट गया होगा। ये है गोरखपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन करेंगे। इसमें सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो। और थर्ड क्वेश्चन है ये। और दूसरा है हमारा, राज्य की अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार हो। तो राइट आंसर हमारा यह बी, राज्य की अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार हो। क्या है? सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं। चलिए अब हम पार्ट सेकेंड हिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था जन्म हमारा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो वो मिले हैं बेलन घाटी में स्थित है। बेलन घाटी है और ये कहाँ पे है? ये बेलन घाटी ये है इलाहाबाद के पास कोलडीहवा, एकमात्र नव पुसाड़ी का स्थल है जहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं और यह इलाहाबाद के पास है बेलन घाटी। ठीक है। और स्थान का नाम क्या है? वो है कोलडीहवा, बेलन घाटी कोलडीहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये चौथा क्वेश्चन हमारा, घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किन किन जगहों पे? तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सुरकोटदा और कालीबंगा में। ठीक है, दो जगहों से प्राप्त हुए हैं और सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात में है और कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा यहाँ पे हट गए हैं नंबर। ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, ऐसा आंसर है। ऑप्शन है ये, राजा ऐसा नहीं चाहता था। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। तो राइट आंसर हमारा है बी, क्योंकि कोई प्रशासनिक तंत्र इसलिए नहीं रखता था क्योंकि ऋग्वैदिक जो अर्थव्यवस्था थी इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। सिक्स क्वेश्चन है किस कारण से गणसंघ क्षेत्रों में वैदिकोत्तर काल में मलेच्छ देश के रूप में अंकित किया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये सिक्स क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, वैदिक कर्मकांडों से विमुखता। ठीक है, इन्हें क्या कहा गया? मलेच्छ देश के रूप में अंकित किया गया है वैदिकोत्तर काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? चंपा, साकेत, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नहीं जुड़ा है, बिहार में है पाटलिपुत्र और बिहार में गया है, वहां से उनका जो है उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों का समुच्चय खिलाफत आंदोलन के कारण शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरोकारों को प्रतिबिंबित करता था? तो 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, कामरेड और हमदर्द। ठीक है, कामरेड और हमदर्द ये क्या करता था? खिलाफत आंदोलन के कारण शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरोकारों को प्रतिबिंबित करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा और 1837 में। ठीक है, 1837 में जेम्स पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप द्वारा, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी उसे पढ़ने में, सफलता बहुत बाद में मिली थी जो है इसे। और खोजा किसके द्वारा गया था? 1750 में टीलपैंथ के द्वारा खोजा गया था, लेकिन पढ़ नहीं पाते। सर्वप्रथम पढ़ा था इन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने, सफलता प्राप्त की थी पढ़ने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इनमें से कौन सा कथन मरणोत्तर भू राजस्व भू व्यवस्था से के संबंध में सही नहीं है? 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि के हस्तांतरण का सीमित अधिकार। 11th क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है? ठीक है, 11th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम क्या है? तमिल व्याकरण ग्रंथ है, तोल्काप्पियम, और इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुषाण राजा ने धर्मविद विरुद्ध धारण किया था? 12th क्वेश्चन है, और 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है कुजुल कडफिसेस ने धर्मविद विरुद्ध धारण किया था, कुजुल कडफिसेस ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुड़ों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है? किसमें उल्लेख हुआ है? 13 क्वेश्चन है, और हमारा राइट आंसर है जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें इसमें इस बारे में उसका हुड़ों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है, जूनागढ़ का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में वैदेशिक व्यापार का कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया? 14 क्वेश्चन है, और हमारा राइट आंसर है चीन जाने वाला जो स्थल मार्ग था वह जोड़ा गया गुप्त काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल, तो इनका क्या है सही कालक्रम पूछा है, तो सबसे पहले कौन से हैं और उसके बाद कौन से हैं? पहले हैं शुंग राजवंश। ठीक है, पहले कौन से हैं? शुंग, और उसके बाद क्या है? सातवाहन वंश है दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद गुप्त वंश, फिर है चोल वंश। ठीक है, और इनकी ईस्वी सन क्या है? जो शुंग राजवंश है वह उसकी स्थापना कब हुई थी? शुंग राजवंश की ये हुई थी 185 ईस्वी पूर्व, 185 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और 73 ईस्वी पूर्व तक, और उस पर सातवाहन वंश की 30 ईस्वी पूर्व से 250। ठीक है, 30 से ईस्वी पूर्व है ये सब। ठीक है, ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व, 250 ईस्वी पूर्व तक, ये 250। और उसके बाद गुप्त हैं 319 ईस्वी से 343 ईस्वी। ठीक है, इनका ईस्वी में है 319 ईस्वी और से कितना है? 319 ईस्वी से 543 ईस्वी गुप्त वंश, 543 ईस्वी। ठीक है, और चोल वंश का क्या है? चोल वंश का 848 से 1200, 848 से है ये 1279। ठीक है, 1279। तो ये है इनका कालक्रम। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा सही? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पहले 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है। चलिए, नेक्स्ट है, चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसकी है? चोलकालीन 16 क्वेश्चन है, और राइट आंसर है नटराज की। चोलकालीन सर्वाधिक जो प्रसिद्ध प्रतिमा है वो किसकी है? वो नटराज की है। अग्रहार भूमि के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 17 क्वेश्चन है, और हमारा राइट आंसर है ए, राजा इसे किसी को भी दे सकता था, ये सही नहीं है। अग्रहार जो भूमि दान कर मुक्त ये होती थी, और ग्राम के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी। ठीक है, यह ब्राह्मणों को दी जाती थी, और किसी को भी राजा ऐसा नहीं है किसी को भी दे सकता था। ये सारी चीजें इसमें जो तीनों है इसे जरूर पढ़ लीजिए। यह कर मुक्त भूमि ग्राम के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी। तीसरा, दानगृहता के आचरण पर आपत्ति होने पर राजा इसे वापस ले सकता था, और यह ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को दर्शाता था। तो ये तीनों चीजें सही है, सही नहीं है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? 18 क्वेश्चन है, और राइट आंसर हमारा है बी, तहकीके हिंद। मिफ्ताहुल फुतूह उसकी रचना है, नूर सिपत सलार उसकी रचना है, और किराइनुल सदाइन इसका रचना है। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? ये है हमारा राइट आंसर 1027 ईस्वी में उसका अंतिम आक्रमण हुआ था।
मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया? ठीक है, 20 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है सी, 1097 से 98 ईस्वी अहिनवाड़ के चालुक्यों के विरुद्ध भाग नहीं लिया था। और बाकी तराइन का युद्ध 91 में, कन्नौज का युद्ध 1194 में और 1205 में खोखरों के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा नहीं करने वाला विदेशी यात्री कौन था? ठीक है, कौन विदेशी यात्री था जो जिसने कृष्णदेव राय के शासन काल में यात्रा की थी? ठीक है, निकोलो कॉन्टी, नूनीज, डेमोंगो पायस, दुदाते बारबोसा। हमारा 21 का राइट आंसर है ए। ठीक है, 21 का हमारा राइट आंसर है ये, निकोलो कोंटी, कृष्णदेव के राय के समय विजयनगर की यात्रा नहीं करने वाला। ठीक है, इसमें क्या पूछना है? नहीं करने वाला, और बाकी तीनों ने यात्रा की थी। ठीक है, और ये निकोलो कोंटी कब आया था? ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिजर खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसने क्या किया था? खिजर खां पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था, क्योंकि उसने खिजर खां जो था वो पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था, तो खिजर खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश के नाम से इसलिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। 23 है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन कर संग्राहक का कार्य नहीं करता था? 23 का हमारा राइट आंसर है डी, करद सरदार ये काम नहीं करता था, कर संग्रह नहीं करता था। ठीक है, टैक्स को संग्रहित नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति मार्गी संतों में से कौन मोची था? तो कौन था मोची? ये थे रैदास। ठीक है, और भक्ति मार्गी संतों में ये रैदास थे मोची, और उनका जन्म हुआ था कहाँ पे? इनका जन्म हुआ था काशी में, और निर्गुण ईश्वर की उपासना में ये विश्वास करते थे रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में आयातित होने वाली सर्वाधिक अकेली वस्तु थी? 25 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है बी, क्या आयात किया जाता था? घोड़े। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में नहीं रहा? कौन नहीं रहा था? हमारा 26 क्वेश्चन का राइट आंसर है फारूक बेग, अकबर के दरबार में ये नहीं रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा शोध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 27 का हमारा राइट आंसर है आईने अकबरी, और अकबर नामा आईने अकबरी दोनों किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। ठीक है, किसने लिखी है बुक? अबुल फजल ने लिखी है ये दोनों बुकें। अबुल फजल की दो ही रचनाएं हैं, आईने अकबरी और अकबर नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह की कृषि नीति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 28 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, माप जोक करने वालों को अपनी इच्छा अनुसार अथवा शुल्क लेने की छूट दी गई थी, ये सही नहीं है। बाकी शेर शाह ने बोई गई जमीन को माप पर जोर दिया और माप पर जोर दिया था, और शेर शाह की विभिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य के हिस्सों की दरें निश्चित की थी, और प्रत्येक किसान द्वारा दी जाने वाली मात्रा को पत्ता कहे जाने वाले कागज पर लिखवाया। तो ये चीजें सही है, डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना हिस्सा राज्य की मांग के रूप में निर्धारित था? ठीक है, कितना हिस्सा निर्धारित था जब्ती प्रणाली के अंतर्गत? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब्ती के बारे में पूछ लेता है। तो ये है राइट आंसर हमारा बी, 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को मुंबई में सौंपे जाने का अवसर क्या था? मुंबई को सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो ये कौन सा अवसर था? 30 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बी, पुर्तगाली राजकुमारी थी बेंग्रेजा कैथरीन से ये था चार्ल्स द्वितीय का
विवाह जब हुआ था तो उन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी थी, तो इन लोगों ने क्या किया था कि उन्हें चार्ल्स तृतीय को बॉम्बे को दहेज में दे दिया था अंग्रेजों को। ठीक है, चार्ल्स तृतीय से शादी हुई थी और पुर्तगालियों ने क्या किया था कि बम्बई को दहेज में दे दिया था। नेक्स्ट है, और ये भी क्वेश्चन काफी आता रहता है ये, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? 31 का हमारा राइट आंसर है सी, सूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाने लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? 32 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा डी। अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था? पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण उसने फरमान जारी कर दिया था 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का। ठीक है, उस बात से वह जो है प्रसन्न हो गया था अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जिन लोगों ने वीडियो पहले की नहीं देखी है, अभी नए जुड़े हैं बच्चे, तो आप लोग जरूर वीडियो देख लीजिएगा। एक मैंने आधुनिक भारत का इतिहास करके डाला है, उसमें कुछ क्वेश्चन है नए इस तरीके के मिल जाएंगे जो काफी, तो उसमें आपको अच्छे क्वेश्चन है और आप उसमें मैंने व्याख्या भी की हुई है, तो उससे आपको और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो जितना हो सके पुरानी वीडियो जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डलहौजी के अपहरण की नीति का शिकार नहीं हुआ था? कौन नहीं हुआ था? 33 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मैसूर नहीं हुआ था, सतारा, नागपुर, सिंधिया ये हुए थे। 34 क्वेश्चन है, बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शुल्क व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त किया? 34 का हमारा राइट आंसर है ए, अवध के नवाब से। 35 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन था वो, 35 क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 35 का हमारा राइट आंसर है ए, यह अन्य दो व्यवस्थाओं के सुधार स्वरूप अपनाई गई अस्थायी व्यवस्था थी। 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना राजा राममोहन राय के समय से पहले की थी? 36 का हमारा राइट आंसर है सी, राष्ट्र संघ। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना राजा राममोहन राय के समय से पहले की थी? होते हैं राष्ट्र संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी चौक दिल्ली में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसकी थी? किसकी थी बम फेंकने की योजना? 37 है और हमारा राइट आंसर है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस की ये योजना थी लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? 38 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी, अमृतलाल विट्ठल ठक्कर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ? दूसरा विघटन हुआ 1918 में, क्यों हुआ? 39 हमारा राइट आंसर है बी, मॉन्टेग्यू घोषणा, 1919 में मॉन्टेग्यू घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? 40 क्वेश्चन का राइट आंसर है विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अस्वीकार किए जाने का कारण था? 41 का हमारा राइट आंसर है उपयुक्त सभी इसमें है, तो इसके निर्माण में भारतीयों से परामर्श नहीं लिया गया था। यह एक्ट भारत में जनप्रतिनिधि सरकार की स्थापना की संभावना को समाप्त कर रहा था। प्रांतीय स्वायत्तता के नाम पर की गई व्यवस्थाओं से प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन होता था। तो क्या है, कांग्रेस द्वारा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अस्वीकार किए जाने का ये सब कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष कौन था? 42 का हमारा राइट आंसर है सी, अमृतलाल ठक्कर। ठीक है, अमृतलाल ठक्कर थे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने गांधी ऋण समझौता स्वीकृत किया?
43 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है ए, कराची अधिवेशन। ठीक है, आना 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन 1 अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में शामिल नहीं था? 44 का हमारा राइट आंसर है बी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, पुष्प में शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन से कथन है जो सही है? तो 45 का हमारा राइट आंसर है डी, केवल 3 सही है। ठीक है, 3 सही है, क्योंकि यह भी बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने जो सांची का स्तूप था उसके बाहर उसने चार दीवारी का निर्माण किया था, और ये भी चीजें नहीं सही लग रही हैं। तो इस वजह से सिर्फ सही क्या है इसमें, तीसरा सही है कि बोध गया में जो शशांक था उसने क्या किया था, बोधि वृक्ष को काट दिया था। ठीक है, सातवाहन शासक बताते हैं कि सातवाहन शासक जो सिमुक था उसने जैन और बौद्ध मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, और जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था सातवाहन शासक उसने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि भी दान में दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? तो 46 का हमारा राइट आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? 47 क्वेश्चन है, ते थे सर पैथिक लॉरेंस, सी हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, 48 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? ठीक है, 48 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, कौन सभापति था पहला? लाला लाजपत राय, गदर पार्टी के। ठीक है, 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ पे स्थापना हुई थी? सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। ये भी पूछ लेता, और कब हुई थी? 1 नवंबर, वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ क्वेश्चन, कैसे रिपीट हुआ है, 1 नवंबर 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? 49 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सी, 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? 50 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है ए, आगा खान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? 51 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है ए, लाहौर। नेक्स्ट है मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? बारबरिकम, बैरीगाजा, भड़ौच, अरिकामेडु, कोचीन। तो हमारा राइट आंसर है 52 का सी, अरिकामेडु। अरिकामेडु ये असत्य है। मौर्य उत्तरकालीन, मौर्य कालीन के बाद बंदरगाहों में। ठीक है, 53 क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इंडो ग्रीक यवन से सुमेलित है, इंडो ग्रीक, और शक, सिथियन, पार्थो, पल्लव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 1, 2, 3, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। 54 क्वेश्चन है, और कौन एक सुमेलित है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें तृतीय आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान युद्ध जीता और हुआ। राइट आंसर हमारा डी है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था टीपू सुल्तान पराजित किया था और युद्ध के अंत में दिवंगत हो गया था, यानी मारा गया था वो, और 1799 ईस्वी में। कब की बात है? 1799 ईस्वी में यह मारा गया था। और प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1767-69 में, और हैदर अली की इसमें जीत हुई थी पहले वाले में। ठीक है, पहले वाले में जीत हुई थी, और दूसरे वाले जो हुआ था उसमें हैदर अली दूसरे वाले में पराजित हुआ था, और दूसरे वाले में उसकी मृत्यु भी हो गई थी 7 दिसंबर 1782 को। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? 55 क्वेश्चन का राइट आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने।
नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? राइट आंसर हमारा 56 का ए, ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग। ठीक है, ये राइट आंसर है। 57 क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी, आईसीएस? तो 57 का राइट आंसर है बी, 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 58 का हमारा राइट आंसर है सी, सरजान शोर आंग्र नेपाली देश सुमिलित नहीं। बाकी देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त ये सुमिलित है। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली लागू की थी, ये भी सुमेलित है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तृतीयांग मराठा युद्ध हुआ था, ये भी सुमेलित है। लेकिन सर जॉन शोर का शासनकाल जो है 1773 से 1793 ईस्वी तक था, जबकि आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1800 कब हुआ था? 1841 से 16 के बीच, तो इसलिए सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, 59 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है डी, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, ये सुमेलित नहीं है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1851 में शिव दयाल सिंह सेठ ने की थी। ठीक है, किसने की थी राधा स्वामी सत्संग की? ये क्वेश्चन आता रहता है बार बार, शिव दयाल सिंह। ठीक है, शिव दयाल सिंह ने की थी। और ये बाकी तीनों सुमेलित है, प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग, आत्मी समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी और भारतीय ब्रह्म समाज की केशव चंद्र सेन ने। ये थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना है। 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार हैं? 60 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए, फ्रैंक मैरूस। जीवनीकार कौन है? फ्रैंक मैरूस। 60 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपाल किस वंश का था? 61 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, हिंदू शाही वंश का था जयपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? 62 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, भीम द्वितीय ने। सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? 63 का हमारा राइट आंसर है सी, राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने चलाया था नौसैनिक अभियान। ठीक है, तो हमारे यहाँ 63 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।